हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्राचीन इतिहास से। ठीक, जो कि चोल वंश से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज मैं उन्हें कराने वाला हूँ। ठीक, और इससे पहले मैंने पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश करा दिया था। ठीक, ये हमारा दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनमें से ये वंश थे। ठीक, चोल वंश हुआ, राष्ट्रकूट वंश हुआ या पल्लव वंश हुआ। ठीक, और जितने भी वंश है मैं कराऊंगा। ठीक, तो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे चोल वंश से वो मैं कराने वाला हूँ, और जो भी इससे नेक्स्ट आने वाले वंश है उससे भी कराऊंगा। ठीक, और इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस बना दी हैं उन्हें भी देख लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने 11 वीडियोस बना दी हैं। तो ये मेरी 12वीं वीडियोज़ है, यानी कि पार्ट 12 है ये। ठीक, प्राचीन इतिहास का, और ये सीरीज इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए कंपलसरी है देखनी, क्योंकि इससे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कम टाइम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं चोल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, तो वो था विजय आल्य। ठीक, इसे ध्यान रखना, विजय आल्य चोल वंश का संस्थापक। तो दोस्तों बात की जाए कि चोल वंश था कहाँ पर। ठीक, तो वो था तमिलनाडु में। ठीक, जहाँ पल्लव वंश था। और बात की जाए जो राष्ट्रकूट वंश था वो कहाँ था, वो महाराष्ट्र में। और जो चालुक्य वंश था वो कहाँ था, वो था कर्नाटक में। ठीक, तो इसकी राजधानी क्या थी चोल वंश की, तो वो थी तंजौर। ठीक, इसे तंजावुर भी कह देते हैं। और बात की जाए जो विजय आल्य था, इसकी एक उपाधि थी, इसे भी ध्यान रखना, नरकेसरी। ठीक, नरकेसरी किसकी उपाधि थी, विजय आल्य की। और विजय आल्य कौन था, चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वास्तुकार कौन था। ठीक, तो वास्तुकार कहते हैं आर्किटेक्चर। ठीक, तो आर्किटेक्चर कौन था तंजौर का, वो था राजराज पेरुथच्चन। इसे ध्यान रखना, राजराज पेरुथच्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया। ठीक, वो क्या था, आदित्य प्रथम ने। तो दोस्तों बात की जाए स्वतंत्र राज्य से क्या मतलब है। ठीक, तो जब चोल वंश का जो संस्थापक था, जब उसने स्थापना की, ठीक, चोल वंश की, तो उस टाइम पर पल्लव वंश का तमिलनाडु में शासन चल रहा था। और उस टाइम जो पल्लव वंश का अंतिम राजा था, ठीक, अपराजित वर्मन। ठीक, तो लेकिन जब चोल वंश का ये आदित्य प्रथम शासक आया, ठीक, तो उसने अपराजित वर्मन को हरा दिया। तो पूरी तरीके से चोल वंश का वहाँ पर शासन हो गया। ठीक, तो इसलिए स्वतंत्र राज्य कब बना, आदित्य प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट, तकोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में बनता है कि तकोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ। ठीक, तो ध्यान रखना, किर्सन थर्ड और परातांक फर्स्ट। बात की जाए किर्सन थर्ड कौन था, तो ये था राष्ट्रकूट वंश का शासक। ठीक, और परातांक फर्स्ट ये चोल वंश का ही शासक है। ठीक, तो इस युद्ध में परातांक फर्स्ट की हार हुई थी। ठीक, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था किर्सन थर्ड, ये जीत गया था। नेक्स्ट, चोल वंश के किस राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, राजराज प्रथम ने। ठीक, तो श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया था, राजराज प्रथम ने। और वहाँ का राजा उस टाइम था महिम 5। इसे ध्यान रखना, महिम 5। तो बात की जाए दोस्तों, जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के जो कुछ प्रांत इसने जीते, तो इसने चोल साम्राज्य का वहाँ एक नया प्रांत बनाया। ठीक, उसका नाम क्या पड़ा, मुंडी चोल मंडलम। ठीक, इसे ध्यान रखना, मुंडी चोल मंडलम। और उसकी राजधानी बनाई पोलन रुवा। ठीक, पोलन रुवा। तो ये नाम थोड़े अजीब है क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम है, कुछ ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट, तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक, तो ये राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है, पहली बात तो तंजौर में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है। ठीक, तो तंजौर में। और निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। ठीक, तो दोस्तों ये जो राज राजेश्वर मंदिर है ये शिव मंदिर ही है। ठीक, क्योंकि राजराज प्रथम जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसे भी ध्यान रखना, शैव धर्म का अनुयायी यानी शिव को मानने वाला। नेक्स्ट, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक, तो वो था राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र थर्ड। नेक्स्ट, बंगाल के पाल शासक महिपाल को किसने पराजित किया। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। तो वो क्या था, राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक, और इसने जब महिपाल को हराया था तो उसके बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, उसे भी ध्यान रखना। ठीक, तो उस उपाधि का नाम था गंगैकोंड चोल। ठीक, गंगैकोंड चोल। ठीक दोस्तों, इसे ध्यान रखना, गंगैकोंड चोल। ठीक दोस्तों, इसे भी ध्यान रखना, गंगैकोंड चोल। ठीक, तो ये उपाधि धारण की थी किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने, जब महिपाल को हराया था। पाल शासक था महिपाल, और पाल शासक कहाँ था, ये था पश्चिम बंगाल में। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोल साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक, इसे भी ध्यान रखना। तो चोल साम्राज्य था वो ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, ग्रामीण सभा के लिए। और दोस्तों हमें कैसे पता चलता है कि ये ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था, वो पता चलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक, उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक, तो बात की जाए जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ये किसके शासनकाल से संबंधित था, तो ये था परातांक प्रथम। ठीक, परातांक प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है, तो वो है परातांक प्रथम के शासनकाल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज शिव की प्रतिमा कहाँ पर है। ठीक, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। नटराज शिव की प्रतिमा कहाँ पर है, तंजौर में। ठीक, और ये किस धातु की बनी हुई है, कभी कभी एग्जाम में ये भी बनता है क्वेश्चन, तो ये बनी हुई है कांस्य धातु की। ठीक, तो इसे ध्यान रखना, कांस्य धातु की। नेक्स्ट, कांस्य की बनी मूर्तियां किस काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थी चोल साम्राज्य में। ठीक दोस्तों, चोल साम्राज्य में कांस्य की बनी मूर्तियां सबसे प्रसिद्ध हुई। ठीक, नेक्स्ट, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, तो वो बटा हुआ था 6 प्रांतों में। ठीक, 6 प्रांतों में। और दोस्तों प्रांतों को क्या कहते थे, मंडलम, इसे भी ध्यान रखना, मंडलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के उपासक, ठीक, उन्हें अलवर कहते थे, विष्णु के उपासक को, और शिव के उपासक नैनार। तो ध्यान रखना इसे भी, विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नैनार। ठीक, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार। अब बात करते हैं यादव वंश की। ठीक, तो यादव वंश का संस्थापक कौन था, वो था भिल्लम पंचम। ठीक, और दोस्तों बात की जाए भिल्लम पंचम कौन था, तो ये चालुक्य वंश का ही सेनापति था। ठीक, जब चालुक्य वंश मतलब परास्त होने लगा धीरे धीरे, तो वो भिल्लम पंचम उनका सेनापति था, तो उसने ही राज किया था वहां पर, तो उसने यादव वंश की स्थापना की थी। और बात की जाए इसकी राजधानी क्या है, तो वो है देवगिरी। ठीक, देवगिरी, यादव वंश की राजधानी क्या है, देवगिरी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था रामचंद्र। ठीक, तो जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक, तो किसने, रामचंद्र ने अलाउद्दीन जो था उसका सेनापति था मलिक काफूर, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, ये जो था मलिक काफूर ये किन्नर था। ठीक, अब बढ़ते हैं होयसाल वंश की तरफ। ठीक, होयसाल वंश, ये होयसाल वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी, इसे भी ध्यान रखना। ठीक, तो ये यादव वंश में से निकला हुआ था होयसाल वंश। ठीक, बात की जाए होयसाल वंश की स्थापना किसने की थी, वो की थी विष्णुवर्धन ने। ठीक, होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने। और इनकी राजधानी क्या थी, वो थी द्वार समुंदर। ठीक, तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि होयसाल वंश की राजधानी क्या थी। ठीक, तो वो है द्वार समुंदर, बस इसे इसे ज्यादा ध्यान रखना, द्वार समुंदर, होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुंदर। नेक्स्ट, होयसाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था वीर बल्लाल तृतीय। ठीक, वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ठीक, मलिक काफूर ने हरा दिया था किसे, वीर बल्लाल तृतीय को। और बात की जाए मलिक काफूर कौन था, ये अलाउद्दीन का सेनापति था। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में जो सीमावर्ती राजवंश है उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जो भी उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही कराऊंगा। ठीक, तो आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं थोड़ी सी डिटेल सीमावर्ती राजवंश के बारे में। ठीक, जो हमारे जो सीमावर्ती राजवंश थे वो कहाँ कहाँ पर थे। ठीक, तो ये इंडिया का मैप है। ठीक, तो यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर कश्मीर, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक, तो यहीं पर थे सीमावर्ती राजवंश। और बात की जाए कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से वंश थे, वो थे गौड़ वंश, सेन वंश और पाल वंश। ठीक, तो दोस्तों इनकी एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, तो इसे ध्यान रखना, गोसिप। ठीक, गोसिप इंग्लिश का वर्ड है, गोसिप माने होता है गपशप, यानी गप्पे लड़ाना। ठीक, तो गोसिप, तो गो से क्या बनेगा, गोड़, और से क्या बनेगा, सेन, और पैसा क्या बनेगा, पाल। ठीक, इस गोसिप ट्रिक से आपको ध्यान रहेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से वंश थे। ठीक, गौड़ वंश, सेन वंश और पाल वंश। ठीक, और नेक्स्ट जो कश्मीर में हमारे 3 वंश थे, कौन कौन से, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। ठीक, तो इनकी ट्रिक है काउल, इसे भी ध्यान रखना, काउल, का से कारकोट वंश, ऊ से उत्पल वंश, लै से लोहार वंश। ठीक, और जो गुजरात में था वो एक ही वंश था, वो था मैत्रक वंश। ठीक, तो आने वाली वीडियो में इनके बारे में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कराऊंगा। ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल थी
कि जो सीमावर्ती राजवंश है वो कहाँ कहाँ पर थे। और ये ट्रिक इसे ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है कभी कभी ऐसे बनता है कि गौड़ वंश कहाँ पर था, तो पश्चिम बंगाल में, या सेन वंश कहाँ पर था, पश्चिम बंगाल में, या उत्पल वंश कहाँ पर था, कश्मीर में। ठीक, अगर आपको ट्रिक ध्यान रहेगी कि काउल, काउल कहाँ, पश्चिम बंगाल में, सॉरी काउल कहाँ, कश्मीर में, और गोसिप पश्चिम बंगाल में, इतना ध्यान रखना। गोसिप पश्चिम बंगाल में, काउल कश्मीर में। कैसे, कारकोट, ऊस है उत्पल, लैस लोहार, ठीक, और गोसिप में गैस गोड़, सैस सेन और पैस पाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।